हुआ नायरा? तू ठीक तो है? देख नायरा, प्लीज सब कुछ भुलाने की कोशिश कर और खुश रह। मेरी गलती माफी के लायक नहीं है और आप लोगों की जगह और कोई भी होता मुझे जेल भेज सकता था, सजा दिलवा सकता था। आप लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, इसीलिए कहने की हिम्मत भी पड़ रही है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। जब तक आप लोग मुझे माफ नहीं करेंगे मुझे चैन नहीं मिलेगा। वैसे भी ये गिल्ट तो जिंदगी भर मेरे साथ रहेगी, पर अगर आप अनजाने में हुए एक्सीडेंट का गिल्ट तुम क्यों ले रही हो मत? जो हुआ उसमें तुम्हारा कंट्रोल नहीं था। हाँ मानसी, तुम प्लीज इन सब बातों को भूलने की कोशिश कर। क्यों केक खाओ, तुम्हारे भाई का बर्थडे है। कितना हाथ छोड़िए मेरा। ऐसे कैसे छोड़ दूं? पति तुम्हारा, और अगर मैंने हाथ छोड़ दिया तो कोई और पकड़ लेगा। चलो मुंह खोलो, कम ऑन केक खाओ। एक बार में बात समझ नहीं आती क्या? केक तो मैं तुम्हें खिला के रहूंगा, वो भी अपने तरीके से। तुम देखो। तो कहां तक भागोगी? मैं आ रहा हूं पीछे पीछे। मैं कीर्ति दी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं होने दूंगी। आदित्य, दामाद जी, क्या हुआ? जा मानसी, टिश्यू लेके आओ। ठीक तो है आप? अब ठीक है ना? कैसे गिर रहे आदित्य? हंसो मत। मैंने देखा तो क्यों गिरा है उन्हें? क्योंकि मेरे पास कोई और चारा नहीं था। अब इसका क्या मतलब होता है नायरा? मतलब ये कार्तिक कि तुम वो नहीं देख पा रहे हो जो मैं देख रही हूँ, और जो मैं देख रही हूँ वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही। आई नो तुम मेरी बात पे यकीन नहीं करोगे क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं है, पर वो भी मैं तुम्हें बहुत जल्द ला कर दूंगी, और इस बारे में अब हम तभी बात करेंगे। नायरा, एक बार देख, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ए कीर्ति, कहाँ जा रही हो? बीबी, लिसन। कहा था ना मैंने कि तो मैं तुम्हें खिला के रहूंगा। आदित्य जी और कीर्ति दी के रिश्ते का सच देखना है तो ऊपर उनके रूम में जाओ। ये तुम्हारी मेरी बात ना मानेगी।
गाइस प्लीज मेरी बात मान लो, चलो यहाँ से। नायरा तुमको नहीं जाएंगे, नहीं अरे लवकुश प्लीज, भैया कह रहे हैं ना। नहीं जाएंगे, नहीं। तुम सब यहाँ? आपके पास ही जाना है। बोलिए हम नहीं जाएंगे। हाँ, हमें यही सोना है आपके पास। हाँ, आज हम दीदी के साथ ही सोएंगे। वो हमें स्टोरी सुनाती है। अब कीर्ति तुम ही इन दोनों को समझाओ। हम तो समझा समझा के थक गए, लेकिन मानते ही नहीं हमारी बात कि चलो यहाँ से। हाँ दीप, मैंने भी कहा कि हमारे साथ हमारे रूम में चलो, पर नहीं, पता नहीं क्या जिद लगाए बैठे हैं कि कीर्ति दीदी के साथ ही सोना है। अब चलो ना गाइस, क्या हो गया? चलो। बोले ना, नहीं जाएंगे, हम लोग यही सोएंगे। हाँ। कीर्ति अब मैं तो हार गया, मैं इनके साथ और जिद नहीं कर सकता, ना ही इन लोगों का दिल दुखा सकता। अब प्लीज आज के दिन मैनेज कर लो। अरे ऐसे कैसे मैनेज कर लेंगे? तुम्हें पता है ना वो लोग सोते हुए कितनी लात मारते हैं। तो और क्या कर सकते हैं हम लोग? हाँ, एक चीज कर सकते हैं कि आज अगर आदित्य जी लवकुश के कमरे में हो जाए और वो दोनों यहाँ पर, तो मैनेज हो जाएगा। क्यों कीर्ति? इफ दैट इज ओके विद यू। चलो बच्चों, जल्दी बिस्तर में घुस जाओ। चलो चलो, चलो गाइस, अब कीर्ति दी को ज्यादा परेशान मत करना, ओके? और हाँ, अब तो आप लोग शर्त जीत गए हो, फिर अब तो आप दोनों के लिए वीडियो गेम लाना पड़ेगा, है ना? गुड नाइट गाइस। चलो घर तक हम चलते हैं, वरना ना ये सोएंगे और ना ही कीर्ति दीदी को सोने देंगे। हाँ। अब चलो। गुड नाइट लवकुश। गुड नाइट। अब दीप आइए ना। आ जाओ। गुड नाइट, अच्छे से सोना, चैन से। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। आज का तो जैसे तैसे मैनेज हो गया है। अगर मेरा बस चले तो मैं उस आदमी को मेरी बहन के पास भटकने भी ना दूं। चलो। माँ, आपका तो समझ ही नहीं आ रहा है, हंस रही हो कि रो रही हो? कह तो ऐसे रहे हो मनीष बेटा जैसे तुम्हारा समझ में आता है। हंस रहे हो कि रो रहे हो? हमारा किट्टू घर वापस आ गया, उसकी खुशियां लौट आई
हमें और क्या चाहिए। बस अब कल बहुत बड़ी पूजा करेंगे, दान हवन सब होगा। बहुत बड़ी बला टली है इस घर से। इनफैक्ट कल ही हम मर्जर्स के फाइनल पेपर साइन करेंगे आदित्य जी के साथ। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। किट्टू का जन्मदिन मतलब महाशुभ दिन, खुशियों की नई शुरुआत होने वाली है। और कोई भी शुभ काम है वो कल कर सकते हैं। हाँ करना है। कीर्ति को उसके ससुराल वापस भेजना है, बहुत रह ली मायके में। पर माँ जी, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? हमें तुमसे ज्यादा समझ में आती है ये बातें सुरेखा। अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं है, फिर वो लाड़ प्यारी क्यों ना हो। मायके में लड़कियों का हमेशा स्वागत है, लेकिन बस वो आए और जाए, रहे अपने ही घरों में। कीर्ति को यहाँ आए कुछ ज्यादा ही लंबा समय हो गया, तो कल सुबह उसे तिलक करके शगुन देके वापस भेजना ही अच्छा है। वो झूठ मूठ हंसती रही नायरा, और हम, यहाँ तक कि मैं भी उसके स्माइल के पीछे छुपे उसके दर्द को समझ नहीं पाया, उसके आंसू नहीं देख पाया मैं नायरा। बिना कहे मेरी हर बात समझ लेती थी नायरा, हर बार मेरा साथ दिया उसने, और मैं बहुत ही बुरा भाई हूं मैं। अपनी बहन के काम नहीं आ पाया नायरा। कार्तिक नहीं, बहन के काम नहीं आ पाया मैं। कार्तिक, कार्तिक नहीं, नहीं। आप सब जानते हैं कि तुम उनसे कितना प्यार करते हैं। नहीं नायरा, अगर प्यार करता होता तो समझता भी कि जिस इंसान को अपनी बहन की खुशियों की जिम्मेदारी दी है हमने, वो उसकी खुशियों का सबसे बड़ा दुश्मन है। ओह गॉड, कितना स्टूपिड था मैं। वो आदमी मेरी बहन को टॉर्चर करता रहा नायरा, और मैं देख तक नहीं पाया। तुम भी मुझसे कहती रही, लेकिन तुम्हें भी गलत समझा, तुम्हारा भी विश्वास नहीं किया। मेरी गलती है, सब कुछ सिर्फ मेरी गलती है। नहीं कार्तिक, नहीं। संभालो अपने आप को, खुद को दोष मत दो कार्तिक। अगर मैंने साथ दिया होता ना नायरा, तो ये सारा प्रॉब्लम वही खत्म हो जाता, पहले दिन खत्म हो जाता। इसकी दुख का कारण मैं भी हूं नायरा। नहीं कार्तिक, कार्तिक, अब तक जो हुआ सो हुआ, अब नहीं होगा कार्तिक। हम कीर्ति दी को एक भी बार और अब ये सहने नहीं देंगे। हम दोनों उनके साथ हैं, उन्हें समझाएंगे, हम उन्हें यकीन दिलाएंगे कि वो इससे बहुत बेटर लाइफ डिजर्व करती हैं। हाँ कार्तिक, अगर अपनों का साथ होना तो इंसान की हिम्मत दुगनी बढ़ जाती है, नहीं तो हम डरते रहते हैं, और इसी डर का फायदा आदित्य जैसे लोग उठाते हैं। ये सिलसिला खत्म हो, इसके लिए हमें ये बात फैमिली के सामने साबित करनी होगी। पर वो हम कैसे करेंगे नायरा? कीर्ति तो किसी को कुछ नहीं बोलती। कुछ तो ऐसा करना होगा कार्तिक, जिससे किसी के झूठ बोलने का कोई स्कोप ही ना बचे, और जो सुने सच ही सुने। तो फिर ठीक, आज तक मेरी हर प्रॉब्लम में मेरी बहन ने मेरा साथ दिया, अब मेरी बारी। अपने बर्थडे पर उसे बेस्ट रिटर्न गिफ्ट दूंगा मैं नायरा। उसकी खुशियां, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट और उसका हक। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। कैसा लगा सरप्राइज? बहुत अच्छी। सॉरी, वो तुम्हें बुरा नहीं लगा ना? एक तरफ कीर्ति का टेंशन है, और वो अपनी जगह और ये अपनी जगह। उल्टा मुझे तो तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए, चाहे कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन तुमने मेरा माइंड तो डाइवर्ट किया। थैंक यू। दूर से तो मैं तुम्हारे बर्थडे का पहला गिफ्ट तो दे दूं? पहला मतलब बहुत सारे गिफ्ट्स हैं। सब्र करो बालक, सब्र का फल बहुत मीठा होता है। अब कैसे करूं सब्र? अब जब तुम्हें बता ही दिया तो फिर गिफ्ट्स दे ही दो ना सारे।
थैंक यू। ये अब तुमने दिया है तो जरूर कोई स्पेशल मीनिंग होगा, पर सॉरी मैं समझा नहीं। खिलाई दो उसको। मैं भी नहीं समझी थी जब मेघी अंकल ने मुझे ऋषिकेश में दिया था, तब उन्होंने कहा था कि टूटे हुए कांच के टुकड़े और टूटी हुई चूड़ियां भी इसमें कितनी सुंदर लगती हैं। पता है, जब भी हम परेशान होते थे ना, या जब भी किसी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं मिलता था ना, हम इसमें झांकते थे तो जैसे एक नई हिम्मत सी मिल जाती थी कि टूटी हुई चीजों के बावजूद भी लाइफ कितनी सुंदर हो सकती है। तो मैं वाओ, तुम सही कह रही हो, सच में बहुत सुंदर है। हाँ, और अब वही हमारा सच होगा, अच्छा और सुंदर। थैंक यू। नीचे है, नीचे। हाँ, पूजा तो मेरे जन्मदिन के लिए नायरा, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा दुआओं की जरूरत मेरी बहन को है। अगर सच्चे दिल से दुआ मांगेंगे ना, तो वो जरूर पूरी होगी। वो तो होगी ही नायरा, सारी दुआएं पूरी होगी। अपनी बहन की खुशियां तो मैं उसे लौटा कर ही रहूंगा। ये रिश्ता क्या कहलाता